आपको सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। डेलीगेशन राज्यपाल महोदय से मिलकर आए हैं और हमने जो कैमरे सदन के अंदर लगाए गए हैं उनकी विद प्रूफ महामहिम से शिकायत की है और वहाँ पे सदन के अंदर जिस प्रकार से सदन के लिए भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप जोगेश्वर जी गर्ग द्वारा और सिविल लाइन से आने वाले सदस्य गोपाल जी शर्मा द्वारा जो बातें कही गई उनके लिए भी हमने अपनी बात राज्यपाल महोदय को बताई है। हमने जो विधानसभा के अंदर गोपाल जी शर्मा द्वारा जो अनर्गल टिप्पणी की गई उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी कल विधानसभा के अंदर हमने लगाया है। अब फिर वापस हम मुद्दे पे आ जाते हैं कैमरे का। सबसे पहले तो मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी जो परंपराएं रही हैं राजस्थान की विधानसभा की वो बहुत गौरवशाली रही हैं और विधानसभा के अंदर कोई भी माननीय सदस्य सत्तापक्ष विपक्ष और यहाँ तक कि स्पीकर साहब अगर कोई बात कहते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं, तथ्यों के साथ कहते हैं और मिथ्या नहीं कहते हैं। कल मैंने जब ये क्वेश्चन किया कि कैमरे लगे हैं कि नहीं लगे हैं, लगे हैं तो किसकी परमिशन से लगे हैं, किस फंड से लगे हैं और क्या उनका यूट्यूब पे एक्सेस है क्या, तो उन सवालों का जवाब देने की बजाय ये बताया गया कि विधानसभा जब से बनी है, जब से इसमें रिकॉर्डिंग और कैमरे हैं तो उनका तो हमें भी पता है। ये बताया गया कि हमने कैमरों को अपग्रेड करने का काम किया है, वहाँ तक बात ठीक थी। उसमें भी मैं चाहूँगा पूरी जांच हो, क्योंकि सीपी जोशी जी के समय में बहुत ही कम समय पहले वहाँ पे कैमरे लगे थे, उनको भी चेंज करने का काम किया गया है। वहाँ पे ये कहना कि ये जो कैमरे लगे हैं ये 360 डिग्री के पूरे विजुअल देते हैं, तो वो भी मैं कहना चाहूँगा कि जो पहले कैमरे लगे हुए थे वो भी सारे 360 डिग्री का विजुअल दिखा रहे थे। कोई ऐसा कोना विधानसभा का नहीं बचा हुआ जिसमें कैमरे नहीं लगे हुए। अब जो ये स्पाई कैमरे लगे हैं ये सदन की कार्रवाई चलते हुए भी नहीं चलते हुए भी सदस्यों की वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, ये गंभीर विषय है। बाकी जो कैमरे लगे हुए हैं, जिस आदमी को बोलने की, जिस माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति मिलती है उसी की रिकॉर्डिंग होती है। मैं आपके सामने ये 3 डॉक्यूमेंट्स भी बताना चाहूँगा। ये पहला डॉक्यूमेंट्स है रिप्लेसमेंट ऑफ 5 कैमरा इन असेंबली हॉल इन जयपुर। ये जो टेंडर किए गए हैं पीडब्ल्यूडी के द्वारा, उसका मैं बता रहा हूँ, ये 30 लाख रुपए के टेंडर किए गए हैं, जो कि 5 जो कैमरे इन्होंने जो रिप्लेसमेंट के हैं, जो वो कह रहे हैं कि हम अपग्रेड कर रहे हैं, ये अपग्रेड वाले 5 कैमरे हैं। इसमें स्पीकर साहब ने कहा, वो सही कहा, ये 5 कैमरे उनके हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो टोटल यहाँ पे जो कैमरे चेंज किए गए हैं ये उनको लेके है कि कैमरे और अन्य जो विधानसभा की जो कमेटियों रूम में जो माइक लगे हुए हैं उनको कैमरे भी चेंज करने का ये पूरा टेंडर है और इसकी लागत जो है 109 लाख रुपए है।
यानी कि 1,09,00,000 रुपए के अंदर ये लोग कमेटी रूम 748, 728, 347 इनका, और एक आपकी 55 इंच की एलईडी का, और ये जो 30 लाख है इसका 1,09,00,000 रुपए में करेंगे। कांग्रेस का भी एक एजेंडा है, जो देश के हितों के विरुद्ध होगा उस काम को वो करेंगे, और जो देश के हित में होगा वो उसका विरोध करेंगे। तो एक राष्ट्रवादी दल का और एक राष्ट्र विरोधी दल का एजेंडा हमेशा स्पष्ट होता है। हम भारत के हित में काम करने वाले लोग हैं। वो पाकिस्तान के, चीन के, बांग्लादेश के, जार सोरोस के, आतंकवादियों के, कट्टरवादियों के समर्थन में काम करने वाले लोग हैं। तो उनका अपना एजेंडा है, हमारा अपना एजेंडा है। हमारे लिए भारत के सिवाय और भारत के हित के सिवाय, भारत के नागरिकों के हित के सिवाय और बेहतरी के सिवाय कोई एजेंडा नहीं है। और ये तो देश का 144 करोड़ नागरिक जानता है, इसमें कोई लुकी छिपी बात नहीं है। राजीव गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी की जा रही है, और लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी की जा रही है, और इसको लेकर जो आयोग है, चुनाव आयोग, वो भी नहीं सुन रहा, वो सरकार की तरफ है। अब देखिए, अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उपराष्ट्रपति का, और एनडीए को जो उनकी संख्या थी उससे 15 अधिक वोट मिले हैं, और 15 वोट खराब भी हुए हैं। तो ये चिंता तो राहुल गांधी को करनी पड़ेगी कि कौन है वो लोग जो उनके ही हैं और उनकी ही पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं देते हैं, एनडीए के प्रत्याशी को दे देते हैं और अपना वोट जानबूझ करके खराब करा देते हैं। तो अब तो वोट चोरी का आरोप उन्हें लगाना है तो अपनी पार्टी के भीतर लगाना चाहिए, और उस 30 लोगों की पहचान करनी चाहिए जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को समर्थन किया। कांग्रेस कह जा रहा है कि अब राख से खड़ी होगी, क्योंकि लगातार एक बार ऐसा करने जाती है, उसके बाद ऊपर क्या खड़ी हो गई? कांग्रेस राख से खड़ी होगी, अब वापस चलिए, मैं उनको आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने मान लिया कि वो राख बन चुके हैं, और राख का प्रयोग हमारे देश में बर्तन मांजने के लिए होता है। हम बर्तन मांजेंगे उससे। प्रधानमंत्री सेवा तो थोड़ा जो कैमरे लगे हुए नो, उनका एक्सेस पूरी विधानसभा के पास है, और जब लाइव टेलीकास्ट होता है तो पूरे राजस्थान में, पूरे देश में देखा जा सकता है। लेकिन ये जो 2 कैमरे हैं, इनका एक्सेस किसी के पास नहीं है, एकमात्र स्पीकर साहब के पास है, और इसका पूरा सिस्टम जो है उनके रेस्ट रूम में लगा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था, कल भी विधानसभा के अंदर मेरी प्रोसीडिंग आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि स्पीकर महोदय 15 मिनट के लिए आप इस विधानसभा को एडजॉर्न कर दो, और मैं आपको चल के पूरा जो नेटवर्क आपने कहाँ सेट कर रखा है वो मैं बता देता हूँ। अगर इन लोगों में हिम्मत होती तो कल जो है, अगर हमारी गलती थी तो हमको एक्सपोज कर सकते थे। 15 मिनट जब पूरे दिन विधानसभा एडजॉर्न रही है तो 15 मिनट और सही, और जनता के सामने साबित करते कि टीकाराम जूली ने और विपक्ष ने हम पे गलत आरोप लगाए, वो पूरा करते। लेकिन चोर के पैर नहीं होते, ये लोग गलती किए बैठे हैं, इसलिए उसका सामना नहीं कर रहे। मैं कहना चाहूँगा, विधानसभा को सील करा के इसी समय और हाई कमेटी बने, वो हाई कमेटी इसकी पूरी जांच करे, ताकि कैमरे चेंज नहीं हो सके, रिकॉर्डिंग के जो एक्सेस है वो दूसरी जगह नहीं जा सके। ये मेरा मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों से अपील करना चाहूँगा। धन्यवाद। गवर्नर साहब ने कहा है कि मैं इनकी पूरी जो है जांच कराऊंगा, उन पूरे कैमरों की, कि उन कैमरों का एक्सेस कहाँ है, किस कंपनी के हैं, कहाँ से खरीदे हैं, ये मेरे को गवर्नर साहब ने पूरे हमारे डेलीगेशन को कहा है। देखिए, डिमांड मैंने आप लोगों के सामने रखी है इस सरकार से। अगर ये पाक साफ है तो इसको करना चाहिए, और अगर ये नहीं करते हैं तो फिर इन लोगों ने बेईमानी की है।
और इसके लिए हम लोगों ने अभी सलाह भी की है कि हम इसके अंदर कानूनी राय भी लेंगे और हमें अगर कोर्ट के अंदर जाना पड़ा तो हम कोर्ट के अंदर भी जाएंगे। मैं समझता हूं एक ऐसी कमेटी बने जिसमें सत्ता पक्ष के विधायक हों, विपक्ष के विधायक हों, विपक्ष के विधायकों का नाम हमसे लिया जाए और जो अन्य पार्टियों के जो लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे बाप पार्टी के हैं, बसपा के हैं, लोक दल के हैं, निर्दलीय हैं, इनमें से भी एक एक दो दो लोग सबके लेके ज्वाइंट कमेटी में ले। और इसमें मैं समझता हूं अगर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को भी शामिल किया जाए तो और भी इसके अंदर अच्छा रहेगा। तो हमारी डिमांड है कि उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। अच्छा, इन कैमरों से न केवल विपक्ष को आपत्ति है, सत्ता पक्ष के भी बहुत सारे एमएलए इस बात से घबराए हुए हैं, उनकी भी जासूसी की जा रही है। अंदर अंदर बड़ा असंतोष फैला हुआ है। जो गुटबाजी है बीजेपी की, वो गुटबाजी के कारण ये कैमरे लगा करके उनकी भी जासूसी करने का काम ये स्पीकर महोदय के द्वारा किया जा रहा है। सारी बात हमने गवर्नर साहब के सामने रखी है, उनसे अनुरोध किया है कि इसकी विस्तार से जांच होनी चाहिए और तथ्य सामने आने चाहिए। राजस्थान का इतना लंबा इतिहास, गौरवशाली इतिहास रहा है विधानसभा का, कभी इस तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। और विपक्ष के द्वारा, हमारे नेता महोदय के द्वारा जब ये मुद्दा उठाया तो सत्ता पक्ष की